एंड आई वाज लाइक मुकेश सर नहीं करना है, मेरे को डर लगता है, मल्टी स्टारर है. लुकिंग गुड, इट्स अबाउट डूइंग गुड. वर्किंग ऑन धुरंधर आई हैड सम सीन्स विद मिस्टर अक्षय खन्ना. अलग अलग तरीके की स्टोरी टेलिंग आए. अगर वो मिसिंग है तो मेरे को लगता है कि राइटिंग ढीली है. जब भी कोई स्क्रिप्ट देख रहे हो ना, एक चीज नोटिस करना है. स्टार्ट हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है. पहले तो थैंक यू फॉर डूइंग दिस. बहुत ही मतलब व्हेन वी स्टार्टेड, हमने 1 साल पहले स्टार्ट किया था, ठीक है, और बहुत ही आप अभी समझ आओगे, बहुत कैजुअल, बहुत रैंडम था. बट जब वो रॉकेट सिंह वाली रील आई एंड वी रीच्ड आउट एंड यू वर लाइक हाँ दिस इज ग्रेट, लाइक ये तो काफी सही है. सो थैंक यू फॉर अग्रीइंग टू डू दिस. Thank you for talking about Rocket Singh after so many years. Like बीच-बीच में लोग याद कर लेते हैं उसको, लेकिन it's not one of those hit movies that people go back to all the time. It's only people who have really liked it that talk about it. So when you guys talked about it and you really like highlighted it in a nice way, I was really grateful. आप अभी किधर हो? मुंबई में हो? मैं मुंबई में रहता. मैं यहाँ पे 2009 में आया था और तब से मैं यहीं पे हूँ. अच्छा. हाँ, बिकॉज एक्टर ही बनने आया था. ऐसा तो था नहीं लाइक जैसे आप लोगों का है कि यू वेंट टू आयरलैंड टू वर्क इन अ कंपनी एंड देन यू सिमिलर इंटरेस्ट तो मिल गए ना, यू डूइंग दिस ऑनलाइन. मैं एक्टर बनने आया था यहाँ पे और हिंदी के अलावा अंग्रेजी आती है बोलनी. तो किसी और रीजन में जाके अनलेस दे कॉल यू बिकॉज दे हैव कास्ट यू इन देयर मूवी, कहीं आप जा नहीं सकते, आपको बॉम्बे आना पड़ेगा. अब तो काफी सारा आई थिंक एक्सपैंड हो गया है. पंजाबी सिनेमा भी बन रहा है, हरियाणा में भी सिनेमा बन रहा है, यूपी में भी सिनेमा बन रहा है. लेकिन बैक इन 2009 द ओनली ऑप्शन यू हैड वाज टू कम टू बॉम्बे. तो मैं आई शिफ्टेड हियर 2009. तब से नहीं. एंड वी हर्ड लाइक हमारे रिसर्च में हमको पता लगा कि आप तो डॉक्टर्स के बेटे भी हो, और ये भी हमको पता लगा आप एक्ट वन में भी काम कर चुके हो. आप भी साइंस की तरफ से हो, ये भी पता लगा हमें. तो हमें बहुत चीजें जो सब साइंस वाले साइंस छोड़ के इधर उधर ही बैठे हैं, तो साइंस की बात ना ही करें. नहीं, आई मीन मेरा पहले मेरे को लगता था कि यार साइंस पढ़ा, इतनी पढ़ाई करी, मेडिकल कॉलेज के लिए एंट्रेंसेस दिए. मैं आईआईटी में भी मैंने अटेम्प्ट मारा था, हुआ कुछ नहीं. लेकिन एज यू वर्क एज एन एक्टर और एज यू स्टडी एक्टिंग एंड यू स्टडी द आर्ट ऑफ एक्टिंग, यू रियलाइज साइंस बहुत हेल्प करती है. बिकॉज देयर इज सो मच विद इन साइंस, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर. आप टेम्परेचर जो होता है, आसपास जो चीजें होती हैं, फिजिक्स जो होती है, इकोनॉमी जो होती है, इमोशंस की, ये सारी चीजें समझने में, having an understanding, having an analytical mind when it comes to acting, having an analytical mind when it comes to understanding scripts or delivering your lines of dialogue, you need to have that because you need to have those options. आप साइंस का काम क्या होता है भाई? साइंस में कोई सही आंसर तो होता नहीं है, आप तुक्के मारते रहते हो, जो चिपक गया वो सही है. तो एक्टर का भी काम होता है, लाइन ऐसे बोल लो, लाइन ऐसे बोल लो, लाइन वैसे बोल लो, लाइन वैसे बोल लो, जो डायरेक्टर को अच्छा लग जाए वो चिपक गया. So I think having that scientific and bent, I think is a good thing to have in any kind of art form. और was there an inflection point जब आपको लगा कि शिफ्ट करना है, या ये था कि यही करना है और साइंस was a backup or some sort of thing, जैसे होता है? बैकअप तो नहीं था. So मेरा basically मेरे पेरेंट्स जो थे, when they were in their medical college and they were in their colleges, they weren't people जो होता ना कि हमारे टाइम तक आते आते, आई एम श्योर आपके टाइम के आते आते 11th और 12th जो बोर्ड्स होते हैं या टाइम होता है, वो बहुत ये होता है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ, पढ़ाई करो पढ़ाई. इतनी मेरे को आज तक केमिस्ट्री एग्जाम की वो जो किताबें होती थी, मेरे को इतनी मोटी किताब के आज तक सपने आते हैं. मेरे को कॉलेज और स्कूल छोड़े हुए 25 साल हो गए, मेरे को आज भी रात को सपना आता है कल एग्जाम है, पढ़ाई नहीं करी. Exactly, the same one, exact same one. तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो अपने कॉलेज में, अपने स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बहुत एक्टिव थे. My father was into dance, my mother was into dramatics, my father was into singing. Wow. They were into sports, they were into politics, मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो होती है, ये सारा चलते हुए they would also study to be doctors. So when I was growing up, it was not कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो. It was also कि पढ़ाई भी करो, ये भी सीखो, पढ़ाई भी करो, खेलो.
I played basketball, which is a team sport, but I also played lawn tennis, which is a solo player sport. तो आपको दोनों एस्पेक्ट्स पता चलते हैं कि जब 10 लोगों के साथ आपको काम करना है तो क्या बिहेव करो, जब आपको सोलो अपने आप के ऊपर भरोसा करना है तो क्या करो. So I think that that upbringing really helped me. मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बचपन में बर्थडे पे खिलौने कम मिलते थे, किताबें स्टोरी बुक ज्यादा मिलती थी, और वो एक स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए एक एक्टर को मेरे ख्याल से. सो दैट रिजेंटमेंट तो होती थी कि यार वो फलाने दोस्त को उसके बर्थडे पे उसको कार मिली और उसको रोबोट मिला और टॉय मिला, जीआई जो मिला, ही मैन मिला, ये सब मिला, मेरे को आपने ये किताब पकड़ा दी है हार्डी बॉयज की. But now I realize कि वो having those books, having that ability to read books and stories helps me be a storyteller now, because you understand your part as in the larger story of the film. तो वो बहुत मदद करता है उसके अंदर. Yeah. नहीं एब्सोल्युटली, एंड आई टोटली अग्री विद इट एज वेल. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो नर्चर जब हो रहे हैं बच्चे, इवन जब नर्चर होते हैं, या फिर इवन जब फैमिलीज में भी ये पूरा डायस्पोरा ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हम दिखा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि यार स्टोरीज है, ये सब है, तो कहीं ना कहीं तो वो इम्बाइब करते ही होंगे. एंड स्पेशली एट एन अर्ली स्टेज अगर वो इम्बाइब कर लो तो बाद में जाके वो स्टोरीज को बताने में भी आसानी होती होगी. और अब तो आप तो जताते हो, तो वो तो और भी ज्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट हो गया. और नहीं तुम्हें तो मतलब ये सॉन्ग राइटर भी है बाय द वे. नहीं ऐसा इसका एक गाना पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ व्यूज पे पहुंचा हुआ है. अरे नहीं. बट माय पॉइंट इज के ये नैरेटिव आपने बोला, ये नैरेटिव ये भी बोलता है, और ये नैरेटिव मैंने एक दो लोगों से और भी सुना है कि वो स्विच में हेल्प करता है, एनेबल करता है किसी भी और फील्ड में, क्रिएटिव और अदरवाइज. Yeah, exactly. So like मेरे को कभी ऐसा हुआ नहीं कि यार ये चीज मेरे से हो नहीं पाएगी, क्योंकि स्कूल में थिएटर किया, स्कूल में स्पोर्ट्स खेला. थिएटर जो होता है, थिएटर इज अ वेरी टीम ओरिएंटेड थिंग. मतलब थिएटर प्ले के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो उस इन्वायरमेंट में आपको कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, या उस इन्वायरमेंट में कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे उस डायनामिक को समझना है. I had gotten that as extracurricular in school. So when it came कि वो अब मेरे को थिएटर करना है, अब मेरे को एक्टिंग सीखनी है, मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ कि क्या करूं, कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं. हाँ, किधर जाऊं, किसके पास जाऊं, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था उस टाइम पे. I'm talking about 1999 में मैंने शुरू किया था. That's 26 years ago. तब तो कुछ भी ना इंटरनेट था, ना मतलब कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. लाइक आज की डेट में when everything is, आपको कुछ ढूंढना होता है, you can go online, go on Instagram, go on Google and find it. लेकिन 99 में कहाँ ढूंढो, किसके पास जाओ, कौन सी लगाएगा एक्टिंग भाई. हमने 2009 में देखा आपको, और उसके बाद हमने आपको ये जवानी है दीवानी में देखा, और गेस्ट इन लंदन में तो जो आपने चाचा जी बोला ना, मैं बता रहा हूँ. अगेन आई डोंट नो व्हाई दैट मूवी, मतलब मेरे को दोनों पार्टी पसंद है, बट वो बहुत ही सही है. बट उसके बारे में भी बात करेंगे शॉर्टली. बट एक बात बताओ, आपको क्या चेंज लगता है, थिएटर मूवी कुछ लगता है, या डू यू थिंक इट्स जस्ट थिएटर कर लिया तो मूवी इजी है? चेंज या डिफरेंस थिएटर और मूवीज के अंदर पेशेंस का है. क्योंकि थिएटर में आप एक बार चालू हो गए तो जो कहानी है आप स्टेज पे 2 घंटा करके ही निकलोगे. आपको उसके अंदर एनर्जी चाहिए, आपको उसके लिए एंड्योरेंस चाहिए, स्टैमिना चाहिए. एक बार चालू हुआ वो 2 घंटे बाद खत्म होगा. मूवीज के अंदर आपने अभी एक एंगल का अभी किया है, अगला जो एंगल है या आपका एंगल जो है वो शाम को होगा शायद. अच्छा. तो आप उसके बीच में 10 घंटे का गैप है. तो वो जो पेशेंस होता है कि यार तब जो किया था अभी क्या करना है, वो एनर्जी मेंटेन रखो या वो फ्रेशनेस मेंटेन रखो, उसको रिपीट करना. क्योंकि थिएटर के अंदर आपने किया, हो गया, आप उसको स्टेज पे रिपीट, अरे मैंने गलत बोल दिया या वो मजा नहीं आया, मैं उस समय उसको करेक्ट नहीं कर सकता, अगले शो में देखेंगे. यहाँ पे आपके पास है कि अरे ये बोल, अरे मजा नहीं आया, डायरेक्टर बोलता है कि मजा नहीं आया, आपको लगता है कि थोड़ा एक और कर सकता हूँ, तो आप उसको उस समय करेक्ट कर सकते हो. दैट्स द ओनली डिफरेंस. बट एक्टिंग इज एक्टिंग. मतलब आप एक जमाना होता था कि प्लेज 1000 लोगों के ऑडियंस के सामने होते थे. फिर एक जमाना आया कि छोटे ऑडिटोरियम बनने शुरू हो गए, 200-300 के. आजकल जमाना है ब्लैक बॉक्स थिएटर्स का, जहाँ पे 20-25 लोग भी आपको बैठ के प्ले देख सकते हैं. तो एक्टिंग तो तब भी वही है, उसको थोड़ा सा आप लार्जर कर दे तो ताकि वो जो बिल्कुल 800वीं रो में बैठा हुआ बंदा है वो भी आपको देख ले, भाई स्टेज पे कौन है, क्या दिख. उनके पास तो बाइनोकुलर नहीं होते.
हाँ, तो शायद देखने के लिए आप जेस्चर ग्रैंड कर सकते हो, लेकिन एक्टिंग वही होती है, वैसे ही आपने महसूस करना है, वैसे ही आपने इमोट करना है, वैसे आपने लाइन बोलनी है, शायद थोड़ा चिल्ला दोगे, शायद थोड़ा कम बोल लोगे, लेकिन एक्टिंग सेम. It's I think it's all about patience, which is something that not a lot of non-actors don't realize कि एक बार चालू हो गया तो थिएटर में होएगा. एब्सोल्युटली. अभी कई बार ऐसा होता है कि आप एक फिल्म के अंदर एक सीन कर रहे होते हो, उसका एक हाफ आपने, अगर वो आउटडोर या इंडोर के अंदर डिवाइडेड है सीन, तो कई बार होता है आपने आउटडोर जो है वो जुलाई में किया और इंडोर जो है वो अगले साल जैन में कर रहे हो, उसमें 6 महीने का गैप है. So that's the I think the only difference between theater and film. ये मैंने कभी नहीं सुना पेशेंस वाला. एक न्यू एस्पेक्ट है. मतलब मैंने सुना था कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट होता है, डिफरेंट वेज में प्रोजेक्ट करते हो एक्टर्स. वो तो आप ऑब्वियसली आपने कवर कर दिया, बट देन अदर देन दैट ये पेशेंस वाला वर्च्यू मैंने कभी नहीं सुना था. मैंने सुना था कि फीडबैक वाला एंगल होता है थिएटर में, जिससे इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप होता भी है और नहीं भी होता है. बट मूवी में ऑब्वियसली आपके पास लाइव फीडबैक नहीं है, तो वो शायद आपको बाद में ही पता चलेगा. बट हाँ, पेशेंस वाला एंगल भी इंटरेस्टिंग है. फीडबैक रहता है बिकॉज नाट्यशास्त्र करके किताब है जो मोस्ट थिएटर एक्टर्स इन इंडिया रीड इफ दे आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग. नाट्यशास्त्र करके किताब है जिसके अंदर एक थ्योरी है कि आपकी परफॉर्मेंस एनर्जी पे ड्राइव करती है. आप एक परफॉर्मेंस के लिए एनर्जी लगाते हो जो आप ट्रांसमिट करते हो ऑडियंस के लिए, ऑडियंस उसको रिसीव करती है, उनके अंदर कुछ इमोशंस जागरूक होते हैं, वो फीडबैक और उनकी एनर्जी आपको दिखाई देती है या महसूस होती है, एंड दैट एनहांसेस यू. सो देयर इज ऑलवेज दिस ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड द ऑडियंस. फिल्म एक्टिंग के अंदर या टीवी एक्टिंग हो गई या एड एक्टिंग हो गई, देयर इज दैट कैमरा, इट्स दिस डार्क वॉइड, वहां से एनर्जी वापस नहीं आ रही, लेकिन इट इज फिक्स्ड ऑन यू. इट सीज योर नेकेड ट्रूथ. मतलब बाकी ऑडियंस देखे ना देखे, थिएटर ऑडिटोरियम में जो ऑडियंस है, हो सकता है वो कभी आपको देख रही है, कभी आपके को एक्टर को देख रही है, कभी सेट को देख रही है, कभी उनको अपना ही कहाँ बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर उनको हिलने का मन करता है. कैमरे के सामने कैमरा स्टिल है, वो देख रहा है आपको, आप कितना भी अगर आप अपने उससे हिलोगे तो वो पकड़ लेगा आपको. अच्छा. तो that thing I think is the only, like with the camera the feedback is not necessarily there, but you know कि you can't cheat it. थिएटर में you can still cheat. ऑडियंस को आप करो ना, इम्प्रोवाइजेशन का मन कर रहा है, अभी आपने रिहर्सल में कुछ और डिसाइड किया था, अब ऑडियंस को मजे आ रहे हैं, तो आप थोड़ी ना उनको छोड़ दोगे कि नहीं हमने तो वो डिसाइड किया था, हम वही करेंगे, आप जाओ भाड़ में. ऐसा नहीं होता है. तो आप ऑडियंस से अगर आपको फीडबैक मिल रहा है, वो मजे ले रही है, वो उछल उछल के हंस रही है या तालियां बजा रही है, तो maybe you do a little bit more than what you had rehearsed. Okay, I know theater art. I know आपने गाया भी है, आप गाते भी थे, and all those. आप सिंगर भी हो? हाँ, he said कि मैं खुद के लिए गाता हूँ. मना कर रहा हूँ. एक मिनट पॉज करेंगे. आप सिंगर हो? मैं सिंगर नहीं हूँ. मैंने जब थिएटर किया था तो हम स्ट्रीट प्लेस करते थे, तो उसके अंदर कई बार आपको ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, ऑडियंस को बुलाने के लिए आपको गाना गाना पड़ता है. अब मेरा एक दोस्त है जो प्रॉपर सिंगर है, प्रॉपर वॉइस कोच है, मतलब वो वॉइस ट्रेनिंग देता है. मैंने उसके बाद साथ में एक बार प्ले किया था, एंड ही वाज द वन हु वाज गाइडिंग एवरीवन थ्रू द म्यूजिक. तो मैंने भी अपने जोशीले स्ट्रीट थिएटर के फॉर्म में गाना शुरू किया. उसने उसी समय रोका कि नवीन तू पीछे बैठ, तो गाना बन गया. तो मैंने उससे समझ लिया मैं गाना. आप अगर बाथरूम डोर के आगे गा रहे हो तो आप हमारी नजरों में सिंगर हो. और मैंने सुन लिया था वो एक ही सेकंड में, वो जब डीडीए विजय का हल्का सा थीम आपने गा दिया, उसमें ही मेरे को पता लग गया कि सिंगर तो हो आप. अभी हम्बल हो गए ऐसे, मतलब आई गेट इट. बट मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि कुछ मूवीज होंगे जिन्होंने आपको शेप किया होगा, और हम लोग जैसे जो हम कर रहे हैं वो भी उसी एंगल से कर रहे हैं कि बाय एनी वे अगर एक कोई इंसान को जिसको आइडिया नहीं है रॉकेट सिंह के बारे में फॉर एग्जांपल, तो हम उनको बताए कि यार हम ये मूवी है. वैसे ही हमने अभी सेक्शन 375 के बारे में बात करी, और हम लोग डिफरेंट मूवीज की बात करते रहते हैं. आपके लिए भी ऐसे कोई मूवीज थे, लाइक डू यू थिंक ऐसे कोई जो आपको लगता है जिन्होंने शेप किया? लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से शोले ने काफी लोगों को शेप किया है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट मूवीज में मे बी फ्रॉम शाहरुख खान ने रहा है. पॉइंट वही है कि जैसे हम बोलते हैं ये हमारे लिए फॉरगॉटन है, ऐसे आपके लिए है कोई मूवीज जो आपको लगता है कि फॉरगॉटन है? Forgotten would be difficult because इतनी सारी मूवीज देखी हैं थिएटर करते हुए. दिल्ली में 10 साल मैंने थिएटर किया,
तो उस दौरान पालिका बाजार करके एक जगह है जहाँ पे आप जाके सीडीज खरीदते थे। वहां से हम दिल्ली से ही हैं। हम समझ लोग गए कि बता रहे थे आपको। लेकिन वो अकेली जगह होती थी जहाँ पे आप जाके सीडीज खरीद सकते हो। और हमारे को फॉरेन सिनेमा ढूंढने का मन करता था क्योंकि आपको एक्टिंग सीखनी है, आपको एक्टिंग समझनी है। आप अपना जो बॉलीवुड है आप उसको एक हद तक देख सकते हो, लेकिन once you get into the nuances of acting, after a point you start feeling कि और कहीं से सीखते हैं और लोगों से सीखते हैं। So there were a bunch of movies that I used to, I would say, have shaped me as an actor. हम अपना ही सिनेमा देखें, बॉलीवुड का सिनेमा देखें या इंडियन सिनेमा देखें, मैं बॉलीवुड नहीं कहना चाहूंगा। तो ड्यूरिंग माय डेज इन थिएटर, नसीर साहब की जो फिल्में हैं या पंकज कपूर साहब की जो फिल्में हैं या ओम पुरी साहब की जो फिल्में हैं, अमोल पालेकर साहब की जो फिल्में हैं, इन फिल्मों ने दिखाया कि हर चीज लार्जर देन लाइफ हीरो की नहीं होती। द स्टोरी के अंदर हीरो कुछ भी हो सकता है। हीरो वल्नरेबल भी होता है, हीरो हारता भी है, हीरो पिटता भी है। पिटाई सिर्फ गुंडों से नहीं होती, पिटाई लाइफ से भी होती है, पिटाई प्यार से भी होती है। तो ये सारी चीजें जो है, लाइक दीज वर फिल्म्स दैट आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। उससे पहले मैं थिएटर या मैं एक्टिंग सीखने इसलिए गया था क्योंकि शाहरुख खान को देखा था डीडीएलजे में, मेरे को लगा यार ये तो बड़ा मजेदार चीज है, ये तो सब देखो कितना अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है, जो मेरे साथ देख रहे हैं उनको अच्छा महसूस हो रहा है, मेरे को भी ये करना है। इसको किसने बनाया? बैरी जॉन ने। बैरी जॉन के पास जाते हैं, वो मेरे को शाहरुख खान बना देगा। और उन्होंने बोला कि शाहरुख खान की जर्नी अपनी है, शाहरुख खान जो बना वो अपने आप बना, तुम अपने आप को ढूंढो। अब वो जब अपने आप को ढूंढने गए कि यार एक्टिंग क्या होती है, सिनेमा क्या होता है, तो ये फिल्में देखी। आक्रोश हो गई, ओमपुरी साहब का और नसीर साहब का बहुत उसके अंदर कमाल का। ईस्टर्न जी हो गया, आई मीन नसीर साहब त्रिदेव जैसी फिल्म के अंदर जहाँ पे आई थिंक जैकी श्रॉफ है, जिनका उस जमाने में ही वाज अ स्टार, तो ही माइट नॉट वरी टू मच अबाउट एक्टिंग, बट नसीर साहब अपने मोमेंट्स के अंदर पूरी एक्टिंग की कोशिश करें। नसीर साहब की एक फिल्म थी जलवा, where he is like an action hero, गोवा में बाइक राइड कर रहे हैं, लड़की को पटा रहे हैं, लड़की को रोमांस कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो seeing Nasiruddin Shah do Pestonji, do Party, do Akrosh, then do something like a Jalwa and a Tridev, you're like, bro, ये तो सब चल रहा है, मतलब ये तो कर ही सकते हैं, but you would never see like a Jackie Shroff or someone do like a art cinema. वो सिर्फ सवाल आता है कि अरे अच्छा वो ये नहीं कर रहे, वो ये कर रहे हैं, तो क्या क्यों हो रहा है ऐसा? So then you realize कि here are characters, here are stories जो शायद वो थोड़ा नुआंस और चाहती है, जो लाइफ से आता है। मतलब कल को आपके ऊपर कोई फिल्म बनाएगा, आपकी लाइफ के ऊपर फिल्म बनाएगा, आप अपनी कहानी के हीरो हो, उसके अंदर 10 चीजें होंगी जो there must be 100 things in your life that might have defeated you or made you feel vulnerable, made you feel weak. लेकिन there are 100 things that you've proved stronger than other people. आप दोनों अपना देश छोड़ के विदेश गए हुए हो, या आप अपने बलबूते पे एक नौकरी कर रहे हो, आपने अपने बलबूते पे एक चीज बनाई है। These are things that need to be, मतलब ये एक बोले तो हीरो मोमेंट हो गया ना आपकी कहानी का। ये काफी मतलब वो है, ऐसा तो नहीं लगता, काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत ही, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, नॉन कमर्शियल व्यू है। वो जो कॉम्बिनेशन होता है क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक बोथ साइड्स ऑफ इट। लाइक एज एन एक्टर मेरे लिए, बिकॉज हमको एक्टिंग सीखनी थी, हमारे को कोई मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग खास नहीं, हमको नहीं बोला था कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग लो। या आजकल एक बड़ा डिबेट होता है कि क्या फिल्मों में काम करने के लिए बहुत जिम जाना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना। मैं कह रहा आपको जो मन करे आप करो, लेकिन एज एन एक्टर, अगर आपको एक्टर बनना है, आपको इमोशन समझना है, आपको स्टोरी समझना है, तो आपको ह्यूमन कंडीशन जो होता है या ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसको आपको समझना ही पड़ेगा। नहीं, एब्सोल्युटली। एंड वो अब मैं भी देख रहा हूँ, मतलब आई डोंट नो इफ यू एग्री अपॉन इट और नॉट नवीन, बट लाइक द इशू इज कि अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे कि जो हम पैरेलल सिनेमा में भी देखते थे या फिर अब जो हम कमर्शियल सिनेमा में देख रहे हैं, उसमें जो कैरेक्टर एक्टर्स पहले जमाने में होते थे, अब वो कैरेक्टर एक्टर्स एक्चुअली रिलेटेबल कैरेक्टर एक्टर्स बन गए हैं। लाइक अभी हमने नीना गुप्ता जी की बात करी, माय गॉड,
मतलब हमने बधाई हो से स्टार्ट, मैंने तो पर्सनली वहां से देखना स्टार्ट किया। आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो पहले बहुत ज्यादा सिनेमा करती थी, बट वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, नाउ कैरेक्टर एक्टर्स आर आल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर हाँ। रिलेटेबल, एंड व्हेन दे आर प्लेइंग दैट, तो वो पता लग रहा है कि वो जो लेवल ऑफ नेचुरल एबिलिटी है वो भी ट्रांसलेट हो रही है, और जो एक सुंदरता है यार, मतलब वो देख के ही ऐसा लगता है कि वाह, मतलब क्या काम हाँ। किया है ना, मतलब आपको लगता है दिस इज बिकॉज ऑफ ऑडियंस, लाइक ये जो इम्पोर्टेंस ज्यादा मिल रही है पैरेलल सिनेमा, कैरेक्टर सिनेमा को, आपको लगता है दिस इज बिकॉज ऑफ ऑडियंस या कुछ और रीजन है? आई डू बिलीव ऑडियंस की वजह से है, बिकॉज अभी ऑडियंस जो है, एक टाइम होता था कि ऑडियंस के पास लिमिटेड एक्सेस होता था एंटरटेनमेंट के लिए। सिनेमा है या फिर जैसे हमारे, लाइक व्हेन आई वाज अ किड, आपको शाम को दूरदर्शन पे 2 घंटे के लिए टीवी पे कुछ आता था, चैनल आता, डीडी मेट्रो पे कुछ आता था। अभी द ऑडियंस इज स्पॉइल्ड, ऑडियंस इज स्पॉइल्ड बिकॉज दे हैव so much, they have television, they have cinema, they have OTT, they have phones, फोन के ऊपर यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, सब जगह से है। सो द ऑडियंस इज नाउ बिकमिंग अ लॉट मोर अवेयर। एंड एक टाइम पे आप चल 6 महीने में या 4 महीने में एक फिल्म देखा करते थे। अभी आप बैठो बिंज वॉच। अब बिंज वॉच पहले जमाने में वर्ड ही नहीं होता था यार, बिंज मतलब खाना खाना होता था। आजकल कंटेंट को लेके बिंज वॉच करते हैं, मतलब मैं करता हूँ बिंज वॉच। अच्छा वीकेंड है, खा रही है, कुछ नहीं है, सीरीज उठाई, 10-20 एपिसोड एक साथ मार दिए, देख लिया क्या हो रहा है। अब पहले नहीं होता था, पहले आपको वेट करना पड़ता था। मतलब मेरे बचपन का हिट शो था महाभारत, यू हैड टू वेट फॉर संडे। कितना भी आप कर लो कि यार कहानी में आगे क्या होना है, मंडे को मन कर रहा है कि यार आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं कर सकते, आपको संडे तक वेट करना ही पड़ेगा। तो बिकॉज देयर इज सो मच कंटेंट अराउंड, द ऑडियंस नाउ, एंड जो फिल्मों की हम बात कर रहे हैं पैरेलल सिनेमा की, एक टाइम पे वो ऑब्सक्योर था, किसी ने दिखाया नहीं दिखाया, किसी टीवी चैनल पे आ गया नहीं आया, कुछ केबल से पहले तो बिल्कुल ही नहीं आता था वो ऐसा कुछ। दूरदर्शन पे संडे आफ्टरनून को जब सब खेल रहे होते थे तब दिखाते थे, तो शायद पेरेंट्स आपके देख लें, बच्चे तो नहीं देखते थे। तो now they have it all over the place, and now people are talking about it. So because the audience is seeing it, because the audience is aware of it, they are demanding कहानी अच्छी होनी चाहिए, खोखली ना हो कहानी। जस्ट बिकॉज स्टार है, जस्ट बिकॉज वो आ गया और उसने थोड़ा मटका लिया और थोड़ा सा फाइट वाइट कर दिया और एकदम मतलब बॉडी वॉडी बना के आ गया, इससे कहानी नहीं बनती। पीपल वांट टू हियर स्टोरीज। नेचुरल टेंडेंसी ऑडियंस की, मेरा मानना है कि वी लव स्टोरीज, एवरीवन लव्स अ स्टोरी। अगर स्टोरीज हमें अच्छी नहीं लगती तो गप्पेबाजी जैसी कोई चीज होती नहीं, वो बैठ के गप्पे नहीं मारते, क्योंकि वो गप्पे क्या है, एक दूसरे को कहानियां सुना रहे ना यार। बिल्कुल अगर वो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। तो बिकॉज पीपल लव अ गुड स्टोरी, यू ब्रिंग अ गुड स्टोरी, दे विल लिसन टू यू, दे विल सी इट, दे विल वॉच इट विद देयर होल हार्ट। बाद में रिपीट पर देखेंगे, सिनेमा में देखेंगे, फिर ओटीटी पे देखेंगे, फिर फोन पे उसके क्लिप देखेंगे, फिर रील कटे हुए देखेंगे, उसके मीम देखेंगे, क्या देखेंगे, पड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से अभी फिल्म मेकर्स को भी, राइटर्स को भी अभी नहीं चल सकता। वो एक बीच में एक, मैं तो उसको डार्क एज कहता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ में जब बात करते हैं, बीच में एक जमाना आया था जहाँ पे स्टार्स इतने बड़े हो गए थे कि स्टोरी में कुछ लिखा ही नहीं है। वो आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उन्होंने कुछ रैंडम कोई डायलॉग बोल दिया, उधर से 4 गुंडे आए, वो उधर अपने, उन्होंने एक हाथ मारा, वो चारों गिर गए, लोग कह रहे ठीक है चल रहा है, चलने दो। उस दौरान वीसीआर भी आ गए थे, तो वो सिनेमा एकदम ही मतलब गए गुजरा हो गया था। फिल्में अच्छी नहीं बन रही थी। There was a time in the late 80s and early 90s where movies weren't attracting the audience as much. मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, बट ठीक है, यू कैन चूज नॉट टू आंसर, बट डू यू थिंक कि ऐसा फेज अभी चल रहा है? मैं तो बोल दूंगा कि मेरे को लगता है चल रहा है। मैं कहूंगा ऐसा फेज चल नहीं रहा है। मैं ये कहूंगा कि हम थोड़ा सा ना भटक गए हैं स्टोरी टेलिंग से, हम ज्यादा इस तरफ चलेंगे ग्लैमर की तरफ। बट ओनली आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट in certain aspects of cinema, like people are trying to write stories, but जैसे मैंने कहा, जहां पे access of lot of content
He's making the audience more aware and intelligent. It is also spoiling them कि अब आपको उनका attention लेना ही पड़ेगा. बिल्कुल. आपको अब उनका ना मतलब कैसे आप उनको लेके आओ अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए. मैंने थोड़े दिन मतलब कुछ महीने पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पे हॉलीवुड के अंदर बात हो रही थी कि एक टाइम होता था साल में 1 या 2 फिल्म ब्लॉकबस्टर होती थी, सुपर मेगा स्टार और करेक्ट. अभी हर महीने के अंदर 4 ब्लॉकबस्टर आती हैं. कितना लोग देख लें यार, मतलब आपके एंटिसिपेशन जो होता है कि यार वो फिल्म आएगी, ओ माय गॉड, मेरे को उस टाइम 4 महीने बाद मेरे को अपने आप को खाली रखना, कुछ भी हो जाए मेरे को फिल्म देखनी है. वो एंटिसिपेशन अब गायब हो गया. अभी लोग कहते अच्छा फिल्म आई यार, देखने का मौका नहीं, ओटीटी पे देखनी है. मैं ये भी पूछ रहा था कि इसका एक अपसाइड भी है ना, लाइक इन टर्म्स ऑफ जो लेवल ऑफ कंटेंट जनरेशन हो रहा है अभी और जो इकोसिस्टम बन रहा है कि हाँ, अगेन वी आर गोइंग बैक टू वही कि मतलब एक फिल्म तो है, जैसे हमको पता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने एनिमल देखी थी और हमको पता है पठान आ रही है, अब हमको पता है धुरंधर, और मतलब वी नो दीज फिल्म्स आर कमिंग. तो हमको पता है कि एक फिल्म पूरे साल में हमको देखनी ही देखनी है कि नहीं. पर वो क्योंकि इतने लोग अब कंटेंट बना रहे हैं ओटीटीज, और हम लोग भी इतने सारा कंटेंट, अभी फैमिली मैन में घर जाके बिंज वॉच करने वाला हूँ, है ना. तो लाइक वी नो फॉर अ फैक्ट कि इतना जनरेशन है. अगर इतना जनरेशन है इसका मतलब और लोग लिखेंगे तो इसका मतलब है कि और स्क्रिप्ट्स आएंगे. वो साइकिल हो गया ना, और लोग लिखेंगे क्योंकि शायद कमर्शियलाइजेशन बढ़ा है, बट कमर्शियलाइजेशन शायद आसान भी है. मतलब जो 20 साल पहले एक मूवी को जितना एफर्ट लगता था पैसा कमाने का, शायद वो आज थोड़ा कम है बिकॉज ऑफ ऑल दीज चैनल्स. तो आई थिंक वो उसका अपसाइड है कि इट्स परहैप्स इजियर टू अर्न मनी, बट देन फिर आपका वाला पॉइंट भी है कि उससे वो साइकिल इतना क्विक हो गया है कि पता ही नहीं चलेगा कि कब कौन आके चला गया. बट व्हाट डू यू हमारे इंडियन सिनेमा में से, हिंदी सिनेमा में से, या आई थिंक इंडियन सिनेमा में से द कॉन्सेप्ट ऑफ सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली एक टाइम होता था. तो राजेंद्र कुमार करके एक एक्टर थे जिनका बिल्कुल उनका नाम लोग कहते थे जुबली कुमार, जुबली हो रही है. अब वो कॉन्सेप्ट ही हट गया, अब वो है ही नहीं कॉन्सेप्ट ना. तो जहां it's become easier access for the audience to it's become easier for filmmakers, storytellers कि आप अपना काम जो है, अपना प्रोडक्ट जो है ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो. अभी उसका ये है कि अब सभी कोशिश कर रहे हैं. डू यू थिंक अब ऐसा टाइम आ गया है कि डायरेक्टर की वॉइस, यूनिक वॉइस ही ऊपर आएगी, अदरवाइज देन वरना ये क्लटर डीक्लटर करते ही रह जाएंगे हम लोग? ऑफ कोर्स, आई मीन यू हैव टू. हम हॉलीवुड के अंदर अगर हम बात करें, मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन ग्लोबल स्केल पे हॉलीवुड इज समथिंग दैट एवरीवन नोज बिकॉज़ दे हैव वर्कड हार्ड. उसकी तरफ बाय द वे हॉलीवुड भी इस दौर से गुजरा है जहां पे हम गुजर रहे हैं. एवरीथिंग इज मेगा एंड एवरीथिंग इज दिस. उनका अगर आप 70s और 80s का सिनेमा देखो तो बॉडी बिल्डर और मॉडल और ये और फलाने घुसे पड़े थे उनकी फिल्मों के अंदर. फिल्म का कोई सर पैर नहीं, मतलब एक्शन है तो एक्शन ही हो रहा है और कुछ भी हो रहा है उसके अंदर. So they also went through that, and उसके अंदर वो फिर छटा, उनका भी ओके हो गया, ये देख लिया, now people want story. लेकिन हम हॉलीवुड के अंदर बात कर सकते हैं. There is Quentin Tarantino type cinema, there is Wes Anderson type cinema, there is अब ये अपना Christopher Nolan type of cinema, there is क्या नाम है अपना मार्टिन स्कॉर्सेज़ी type of cinema. कोई भी उठ के बता सकता है ये अरे ये तो इनका स्टाइल है, ये तो ये ऐसे बनाते हैं, है ना. हमारे यहाँ पे भी धीरे 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 वो चीजें एस्टैब्लिश होना शुरू होंगी. Okay. Like everything can't be the same. Everything can't look the same. Like my first ever appearance in a movie was for Devdi. Devdi में मेरे को एक छोटा सा सीन मिला था. Anurag Kashyap has his own voice. Obviously, he has a way of telling his story. Shimit Amin has a way of telling his story. वो एडिटर थे तो वो उनको ग्राफ जो होता है स्टोरी टेलिंग का बहुत कमाल का आता है कि यहाँ पे छोड़ा है तो यहाँ पे मेरे को अब ऑडियंस की एनर्जी बढ़ानी है तो मेरे को इस पेसिंग को ऐसा करना पड़ेगा, और अब मेरे को उनको रिलैक्स करना है तो यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा. ही हैज दैट स्टाइल ऑफ सिनेमा. यश चोपड़ा हैड अ स्टाइल ऑफ सिनेमा. दैट इज व्हाई यश चोपड़ा मेड यशराज फिल्म्स, इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ हिंदी सिनेमा, क्योंकि उन्होंने अपना उनका एक स्टाइल था, ये ऐसी फिल्में बनाते हैं. And I think all directors are slowly and steadily finding their voice. आदित्य धर, उनकी उरी देख लीजिए, अभी उन्होंने धुरंधर करी है. एक स्टाइल है, एक तरीका है जिस तरीके से वो अपनी स्टोरी को टेल करते हैं.
तो डिस्कवर पर इट कैन नो लॉन्गर जस्ट बी अबाउट अरे इसमें तो शाहरुख खान है, अरे इसमें तो सलमान खान है, अरे इसमें तो ऋतिक रोशन है, अरे इसके अंदर तो वो है। ये सब है ग्रेट, इफ दे कैन हेल्म अ फिल्म ग्रेट, इफ दे कैन वर्क इन एवरी स्टाइल फैंटास्टिक। लेकिन नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अलग अलग तरीके की स्टोरी टेलिंग आए। एवरीथिंग कांट बी जस्ट द सेम काइंड की हीरो आएगा, ये करेगा, वो उसको मारेगा, लड़की को बचाएगा, लड़की के साथ गाना गाएगा, फिर क्लाइमेक्स होगा, क्लाइमेक्स में वो विलन हार जाएगा, अच्छा भाई द एंड। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप अपने पर्सपेक्टिव से बताओ, फॉर यू स्टोरी और डायरेक्टर तो समझ आ गया, उसके अलावा क्या लीवर्स होते हैं व्हेन यू लुक इन फॉर अ मूवी? कि स्टोरी हो गया, चलो डायरेक्टर हो गया, आई एम श्योर आपकी बातों से लग रहा है दे आर इंपॉर्टेंट, और क्या देखते हैं जनरली स्पीकिंग? लाइक मैं क्या देखता हूँ, आप देखते हैं या आपको लगता है कि जनरली ये लीवर्स देखे जाते हैं? क्योंकि ये साइड हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा सुनने के लिए। मेरे क्या ओके, सो पर्सनली जब मेरे को कोई स्क्रिप्ट आती है या मेरे को कोई पार्ट का आता है, ऑडिशन के लिए कॉल आती है कि आइए इससे मिले, एक टाइम था मैं सब चीजों के लिए जाता था, क्योंकि एक्टर हो, एस्टैब्लिश होना, तो यू गोना ट्राई एंड डू एवरीथिंग। नाउ आई लुक फॉर अ चैलेंज, मेरे को ये कर लिया या ये सेम वेन है, मैं डायलॉग में आप समझ जाते हो कि इट्स नॉट कॉन्वर्सेशनल, इट्स मोर लाइक ये इम्पैक्टफुल लाइन होगी या ये मस्त लाइन होगी या ये ऐसे, उसके अंदर जो कॉन्वर्सेशनल पार्ट्स होते हैं अगर वो मिसिंग है तो मेरे को लगता है कि राइटिंग ढीली है, मेरे को मन नहीं है करने का। अच्छा। सेकंड, मैं कोशिश यही करता हूँ कि एज एन एक्टर मेरे को रेंज देखने को मिले, मैं अपनी रेंज दिखाने को मिले, क्योंकि इतने अपॉर्चुनिटीज फॉर समवन हु इज अ कैरेक्टर एक्टर आर नॉट देयर unless you know loved by the audience, they've given you the space to do it. So when I read a script, I look for those moments for my character कि वो मेरे को मेरे टीचर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, तो मैं कहता यार जब भी कोई स्क्रिप्ट देख रहे हो ना, एक चीज नोटिस करना, अगर जो स्क्रिप्ट की फिल्म की जो कहानी है उसमें से आपके कैरेक्टर को हटा दें और कहानी पे कोई असर नहीं होता तो कैरेक्टर यूजलेस है। अगर आप नहीं हो उस कहानी के अंदर, काफी सही चीज है ना, अगर आप उस कहानी के अंदर नहीं हो और कहानी के ऊपर कुछ हुआ नहीं, उसके ऊपर कखो नहीं हुआ कुछ, तो फिर मत ही करो। मतलब पैसा कमाना कमा लो, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग सब्सटैंशियल टू डू इन इट। अपने आप को ऐसे कहते हो कि मैं मंझा हुआ कलाकार हुआ, वैसे करके ड्रामा कर लिया, ये कर लिया, मैंने सब कर लिया? Never, I feel never say that about yourself, because ये वही बात होगी कि मेरे को आ गया, अब अगर आप ये मान के बैठे मेरे को आ गया यार अब क्या सीखना, तो आप उस दिन बहुत ही गलत होल में चले जाओगे। बिकॉज देन इफ यू फील you know and people don't give you work, then that's a heart breaking and that's a big ego crusher. लोगों के लिए ऐसा, मतलब कई लोग, मैंने बॉम्बे में रहते हुए मैंने कई लोगों की कहानियां सुनी है कि एक टाइम पे एस्टैब्लिश थे और एक टाइम पे मतलब इतना काम करते थे, फलाना करते थे, ढुमकाना करते थे, और एंड देन दे स्टार्टेड बिहेविंग एज ओके, अपना तो भाई सेट है ना, अपने को कुछ करने का जरूरत नहीं, ना लोगों से मिलने का जरूरत, ना किसी से हम्बलनेस दिखाने की जरूरत, ना अपने काम पे क्राफ्ट पे काम करने की जरूरत। थोड़े दिनों बाद गायब हो गए, उनका सिनेमा गायब हो गया, उनकी कहानियां जो भी वो कर रहे थे उस दौरान, उसकी कोई अब बातें नहीं करता। If you're in a room where you're the most intelligent person, then you're in the wrong room. Right. बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो I don't want to be in a film where I think I'm the best actor. बाकी क्या है यार, क्योंकि उस समय अगर आपके सामने कुछ हो रहा होगा तो अच्छा भी हो रहा होगा, आप उसको देखोगे नहीं। I don't want to say it's an incident, but working on Dhurandhar, I had some scenes with Mr. Akshay Khanna. Wow. He blew my mind. The way he would come on set, the way he would prepare, and the way he would do his scene work. I have not seen many actors do that in Indian. और मेरे को लगता था कि यार ऐसे टाइप के इंटेंस रोल में मैं तो थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ, आता है यार, किया है। 2 सीन के अंदर उन्होंने मेरे को हम्बल कर दिया था कि बेटा थोड़ा रुको, मैं रोकने को तैयार है सर, आप करिए सर, हम देखना चाहते हैं। हमने लास्ट वीक अक्षय खन्ना सर की बात करी है, दिस इज मतलब होता है ना, आपने स्टैंप लगाई हमारी बात पे। he genuinely for me, in fact Dhurandhar के अंदर everyone, the kind of work they did has been amazing. It's been an eye opener for me to see people who don't, like कई लोगों को होता है ना कि अब तो बन गए, क्यों करोगे, मेहनत क्यों करोगे, चोट क्यों खाओगे, आ रहे हैं, डाल रहे हो, मेहनत, खड़े धूप के अंदर करेंगे यार सीन, चिंता मत करो आदित्य, यू गो अहेड एंड विल डू इट।
seeing that, you like, यार मेरे को मिल जाए यार ऑन्टराज, मेरे को मिल जाए करोड़ों रुपया, मैं तो कंफर्टेबल लाइफ जीऊंगा। नहीं यार, ये लोग देखो कर रहे हैं, उनके पास है सब कुछ, they are putting themselves in discomfort to give the best that they can give. So I think एंड वही चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मतलब मैं ये देख रहा था कि हाउ अप्रिशिएटिव इवन आदित्य धर सर वाज। मतलब वो आई रिमेम्बर, मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, ठीक है, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कॉल्ड अप 22-year-old, आई थिंक आई फॉरगॉट, ओजस गौतम, राइट, एंड ही केम ओवर एंड उन्होंने बताया कि ही कट द ट्रेलर, एंड द ट्रेलर तो सर आपने थोड़ा सरप्राइज ही कर दिया था। तो वो मतलब वो जो मतलब एक एस्पेक्ट था ना, उसमें इतना समझ आ गया कि मतलब दे नो कि क्या चल रहा है। एंड इवन मैं ये भी देख रहा था कि कैसे अभी आजकल पता नहीं किसने हेयर एंड मेकअप किया, आई डोंट नो, आई हैव इतना रिसर्च हमारे उसमें मतलब है नहीं, बट प्रीति शील करके हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग मेकअप आर्टिस्ट एंड प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट हैं। ओके, दैट्स, if you look up Preeti Shield's name on Instagram, you'll see she was fabulous. She has done some amazing work. My God, the resemblance, awards लेने वाली है वो। मतलब पहली बार मैंने जब आर माधवन को देखा, मुझे आर माधवन दिखानी, और मैंने कहा इंट्रोड्यूसिंग आर मतलब आर माधवन है इसमें, मैंने कहा कहाँ थे, मेरे को समझ नहीं आया, और फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ, एंड लाइक द वे दैट वो रिसेम्बलेंस जो है ना, इट्स अनकैनी, बहुत बहुत क्रेजी। अजीत डोभाल के तो मैंने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी है, मैं बिग फैन हूँ, और मैंने भी जब ट्रेलर देखा तो हम लाइक ये तो बहुत क्रेजी है। For the movie, this is the tip of the iceberg. There is so much that they've done in this film with makeup, hair, prosthetics, with so many characters. You're not going to see, like, I personally feel ये बहुत टाइम से इंडियन सिनेमा के अंदर या हिंदी सिनेमा के अंदर ऐसा काम with regards to hair and makeup नहीं किया गया, where people have been transformed for the screen. In real life, there's something completely different, and on screen they're completely different. So this was just the tip of the iceberg, and obviously the transformation, someone like R. Madhavan taking that, step, कि I'm not going to necessarily look that heroish, मतलब अच्छे बाल बने हुए हैं, he's slightly bald, the character is slightly balding and all, taking that step, like hats off to him. I'm a big fan of his, and I was like, मैंने पहली बार देखा था, because I was like, oh, अच्छा, he went for that. You rarely see someone of his stature putting themselves in a situation where people can make fun of them, नहीं, absolutely. मैं बोल रहा था, आप बात कर रहे थे ना वो कि इतने accomplished actor होने के बावजूद they're doing it, and they're, जैसे अक्षय खन्ना सर की आप बात कर रहे थे, तो मैं बस ये कहना चाहता कि वो 4 मिनट के ट्रेलर में ही दिखा है, वो दिखा है 4 मिनट में। देखना सर, आप फिल्म देखो। मैं बता रहा हूँ, बहुत, like I was talking to Mukesh Chawda sir today in the morning. He's the one who cast me in this film. He's the one who called me up last year and said, Naveen, तू ये कर रहा है, चुपचाप कर। And I was like, मुकेश सर, नहीं करना है। मैं फिर वही, मेरे को डर लगता है, मल्टी स्टारर है, कितना आप दिखोगे नहीं दिखोगे। मैंने 2-3 मल्टी स्टारर्स के अंदर देखा काम करके क्या होता है। उनका नहीं, नवीन इसके अंदर जा, डोंट वरी, द कैरेक्टर you're going to go and do it is going to stand out, चुपचाप कर। he scolded me and I was like, मैंने फोन काट दिया, फिर फोन करेगा, तू फोन नहीं रखेगा, तू जाके कैरेक्टर करेगा। and he did that, and I went and I did, and it just like the opportunity that actors look for, it's no longer about looking good, it's about doing good. Doesn't matter if you just look good, like, ठीक है, वो सब साइड में करो, अच्छा करो। आपको मिल रही है opportunity, to get that opportunity, like everyone waits for it. Every actor, I won't personally call myself the most gorgeous looking man. I mean, there are people like Arjun Rampal. No, you are. No, we are. For us, you are. मैं humble आदमी, मैं मानता हूँ, I'm not the most good looking guy. लेकिन for Arjun Rampal, look at him the way he's looking in the film. Oh my God. To take that choice. For R. Madhavan, look at R. Madhavan and realize he's a good looking human being.
to take that choice, you know, to go on that path. ये story के लिए हम पूरी justice करेंगे, हम ये करने को तैयार हैं. Let's go for it. I think that's speaks volumes for what the script is, speaks volumes for what the film is, and how it's going to. Like जब आप देखोगे, you are going to get blown away. I'm telling you, मैंने script पढ़ी थी, मैं ऐसा हो गया था क्या ये टफ डिसीजन हो गया, ये मना नहीं करने अच्छा था. ट्रेलर में यूजुअली होता है कि एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और एक हीरो है या एक हीरोइन है, उनके अराउंड ट्रेलर बिल्डअप होता है. आई थिंक बहुत टाइम बाद शायद पहली बार मैंने ऐसा ट्रेलर देखा है हिंदी सिनेमा में जिसमें अगर 5 कैरेक्टर हैं तो पांचों पे इक्वल फोकस है और पता चल रहा है कि स्टोरी में पांचों का क्रेजी रोल होने वाला है. नहीं तो इट्स वन पर्सन एंड देन ठीक है एवरीवनस फिलिंग इन. और वो 5 कौन है भाई? और वो 5 कौन है? That is also. और उन्होंने वो किया है, मतलब वैसा उन्होंने काम किया है. मतलब अक्षय खन्ना सर ने, अर्जुन रामपाल जी ने, संजय दत्त सर ने, आर माधवन सर ने ऐसा काम किया है कि वो हमारा लाइक इन एक्टिंग देयर इज दिस ऑलवेज थिंग कि सीन किसका है, राइट? हम सीन जो कर रहे होते हैं उसके अंदर ये सीन किसका है. ये लाइक मेरी सुमित से रॉकेट सिंह के दौरान बड़ी बात होती है कि जहाँ पे वो आके, क्योंकि हमें तो बताया गया ना यार हीरो आ गया फिल्म के अंदर तो अब हीरो के लिए ही सब कुछ करना है, सब कुछ हीरो जो भी है हीरो ही करेगा. सुमित यूज्ड टू टेल अस, नहीं नवीन, दिस सीन इज योर्स. I don't want you to feel small. I don't want you to look weak. I don't want you to look less than this guy. That is the thing that made Rocket Singh really work for a lot of people, is because in certain scenes, I am better than Ranbir Kapoor's character. I am more dominating than Ranbir Kapoor's character. Not necessarily me, my character. Nitin Rathod is more. So वो चीज उस दौरान, you know, it made the story more richer. Because those were characters. Ranbir Kapoor's character in Rocket Singh isn't the person who comes with all the answers already. वो भी बेचारा है, वो एक नाइव सा लड़का आता है और वो धीरे धीरे सीखता है, अच्छा भाई ये भी होता है, अच्छा ऐसा भी करना होता है, अच्छा ये भी करते हैं लोग, धीरे धीरे सीखता है. And that's how he gets his answers. In this movie also, here are people who are bigger than Ranveer Singh's character in the movie as the movie progresses. And you see who they are, and you see धीरे realize करते हैं that, and how Ranveer Kapoor comes out in the film. Ranveer Singh comes out in the film. So that whole thing is, you need those characters established. The way people have seen me in films, ads, TV in the past 15 years, they've never seen me like this. मैंने बहुत साल पहले एक मूवी करी थी जिसके अंदर मैं एक पिक पॉकेट हूँ पुरानी दिल्ली का, लेकिन वो मूवी कभी रिलीज नहीं हुई. मेरा वो रिग्रेट होता ना लाइफ का कि यार वो आ जाती तो लोग देख पाते तो अच्छा लगता कि यार ये भी कर सकता है. मेरे को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. ये कब की बात है? ये आपकी होगी 2013-14 की. इतनी पुरानी? हाँ इतनी पुरानी, मतलब 2008-9 से तो मैंने शुरू ही किया. पर ये मैंने एक फिल्म करी थी, इंडिपेंडेंट फिल्म थी, कुछ प्रोड्यूसर्स ने बनाई थी. दे हैड अ गुड कास्ट ऑफ एक्टर्स इन इट, बट प्रोड्यूसर्स रैन आउट ऑफ मनी, तो मूवी पूरी कंप्लीट नहीं हुई. फिर वो थोड़े टाइम बाद कि अब इतनी पुरानी होगी तो क्या ही करना है. तो आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन, क्योंकि मेरे को वैसा कोई किसी ने देखा नहीं था. पिक पॉकेट, वॉकिंग अराउंड पुरानी दिल्ली, डूइंग स्टफ, रफ कैरेक्टर, नॉट द मोस्ट स्वाव, नॉट द मोस्ट पॉलिश्ड. इस फिल्म में मेरे को वो कैरेक्टर करने को मिला है. लाइक पीपल are able to see me. Like अभी किसी ने एक फोटो पोस्ट करी जहाँ पे they put a shot of me from Rocket Singh, then a shot of me from ये जवानी है दीवानी, and then from Dhurandhar, and they're saying कि ये देखो. So I see that progression, right? कि यहाँ से शुरू हुआ था tie, shirt, एकदम sleek, sophisticated, sideburn है. फिर ये जवानी के अंदर there is this guy who's a mountaineer and trekking leader and blah blah blah. और अब यहाँ पे धुरंधर में मैं AK-47 चलाता हुआ दिख रहा हूँ. तो I was really thrilled कि okay, someone's taking that chance on me कि look, let's put him in as a rough character, you know, थोड़ा सा ऐसा ruffian kind of character बना के देखते हैं. I was very excited about that. So. हम लोगों के लिए just एक insight इतने बड़े इंडस्ट्री में is something that we will remember and cherish for the 100%. Entirety of our lives, and we cannot thank you enough for doing this, Naveen. I hope you get more opportunities to talk to more actors, more people. You're highlighting some really, really interesting movies that are, you know, not necessarily the most talked about, which is great to see. Those people need to hear it. Like मेरे को तो
बाई चांस किसी ने आपका रील भेज दिया तो मैंने देखा ओ अच्छा ऐसा कोई, एंड देन आई वेंट थ्रू ऑल द वर्क दैट you guys are doing. Some of them are, some of those reels talk about movies that some of my friends have done, people I have worked with in the past. okay. I've sent them कि ये देख भाई तुम्हारे बारे में बात हो रही है देखो. कतर एयरवेज का किस एयरवेज का ऐड आया था? कोई एयरवेज का कमर्शियल you did, right? I don't हाँ, remember. ग्रो का करके. ग्रो का. एंड हम लोग बात करें, हमको लगा एआई सुन रहा है हमें, क्या क्या चल रहा है? बट मतलब पॉइंट वो है कि हमने तो स्क्रिप्ट पूरी कोशिश करी थी लिखे, बट एक भी बात नहीं हुई जो मुझे लगता है एक कॉन्वर्सेशन का हाईलाइट है. साइन ऑफ अ गुड हाँ, साइन ऑफ अ गुड कॉन्वर्सेशन. और जैसा आदित्य ने बोला कि हम लोगों ने हमारे लिए शुरू किया, कुछ लोग जुड़े, बट व्हेन इट रीच आउट टू यू एंड यू रीच्ड आउट टू अस एंड दिस हैपेंड, तो हमें भी लगा कि कुछ तो सही कर रहे हैं. और ये जैसे आपने बोला कि यू डू इट फॉर द ऑडियंस, वी आल्सो एब्सोल्युटली लव सिनेमा, जो अप्रिशिएट शायद नहीं हुआ बट होना चाहिए. तो और these are movies that should be like not movies but aspects of cinema basically, जिसके बारे में बात करती रहनी चाहिए, क्योंकि तभी फिर जो हमने इनिशियली बात की, तभी फिर पैरेलल सिनेमा शायद कमर्शियल सिनेमा बनेगा और इट विल बी वन बिग यूनिट. थैंक यू अगेन, बहुत मजा आया. थैंक यू guys, thank you. ऑल द बेस्ट फॉर धुरंधर यार, जो भी आप आगे करेंगे हम फॉलो तो कर ही रहे हैं हम आपको. आयरलैंड में आए तो प्लीज देखना उसको. अरे आएगी क्यों नहीं आएगी, हाँ सब लगता है. और इंडियन अगर है तो उनको भी लेके जाना. अरे बिल्कुल बिल्कुल, अब वो तो है ही, पूरी टीम चलेगी हमारी. हमारे पास वो मंथली पास है, हम सब देखते हैं. ठीक है, और अगर अच्छा लगे काम तो मेरे को मैसेज करना, मेरे को बताना यार कैसा लगा. बिल्कुल. अरे आपके थ्रू हम अपने ऑडियंस को भी बताएंगे कि हमको ऐसा मौका मिला है, हम तारीफ करेंगे विद प्रूफ. थैंक यू. ठीक है, थैंक यू सो मच.